ठीक है, मंथ 6 का अपन कर रहे हैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग। तो सबसे पहले कुछ बता दें यहाँ पे, जो भी बैक टेस्टिंग अपन कर रहे हैं वो 1 घंटे पे करेंगे। 5 मिनट पे रिफाइनमेंट भी करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। और शुरुआत कर रहे हैं $200 से, तो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा अपना 0.02। जितना भी एसएल है उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा ना कम। और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कोई हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हमें बाय लेना है इस पीवाई से, इधर इसमें हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो इस पे डायरेक्ट एंट्री ना बना के हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे उन चीज़ों को, कि अगर मेरे पास कोई पीओई है तो उस पीओई पे आके अगर कुछ हाई रेजिस्टेंस कर रहा है इस तरह से, तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन में डालूँ इसके अपोजिट रेजिस्टेंस को। ठीक है, उन रेजिस्टेंस पे देखो कि मेरे पास वो फेल हो रहा है या नहीं। अगर वो फेल हो रहा है तो उस सपोर्ट को हम कंटिन्यूशन करेंगे, यानी कि कंफर्मेशन देखेंगे एक तरह से कि हाँ अब ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली और डेली देख लेते हैं। देखो, अभी यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेशन है, और इसकी बाय साइड लिक्विडिटी ये रही, यानी कि ये है एक बाय स्टॉप्स। बाय स्टॉप, और ये रहे सेल स्टॉप। ये हाई टाइम फ्रेम के, ठीक है। अभी कुल मिला के एक वीक के अंदर ही घूम रहा है, एक स्विंग के अंदर ही घूम रहा है हाई टाइम फ्रेम के। प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से टैप होके हायर जा चुका है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसकी बाय स्टॉप। ठीक है, यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी ले चुकी है, टारगेट है बाय स्टॉप्स। वीकली बायर्स देखो इसके क्या हो रहे हैं यहाँ पे। मंडे से स्टार्ट है, बुलिश है वीकली बायर्स प्रीवियस यहाँ से। ठीक है, अगेन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब ये रेंज अपने को पता चल गई कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देखें तो प्रीवियस हमने देखा कि यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो पे टैप होके मार्केट ने हायर हाई बना रखा है इधर। और प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस एरिया था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे इसको फेल कर रखा है, यानी कि ऊपर डिस्प्लेस कर रखा है। अब नीचे वाले एरिया क्या होंगे फिर, सपोर्ट। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है यहाँ पे सपोर्ट लेवल, इसको ओ भी मार्क कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अगेन टारगेट अपना जो रिसेंट टारगेट है, यानी कि इंटरनल हाई रेजिस्टेंस, ये हम इसको भी टारगेट लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आई हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा और लो टाइम फ्रेम पे ले चलें, कुछ इस तरह से। ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है यहाँ से यहाँ तक। और अब यहाँ पे इंटरनली देखें, इसने क्या कर रखा है, ये वाला इंडस्टमेंट लेके यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रखा था इधर। तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे देखा जाए तो इस लो के नीचे क्लोजिंग, यानी कि एज ए इंडस्टमेंट, क्योंकि इस लेग में इंडस्टमेंट नहीं था, तो एज ए इंडस्टमेंट इसको इंडस्टमेंट बनाया, शिफ्ट हो गया आपका पुल बैक यहाँ पे। ये है आपका पुल बैक, और ये है ऑर्डर फ्लो। अगेन यहाँ पे क्या हो गया आपका हाई कंफर्म, ये इधर। तो अब ऑर्डर फ्लो पे टैप होने के बाद मार्केट का टारगेट होता है हायर है, यानी कि यहाँ से कंटिन्यूशन करता है। और ये है अपने पास लास्ट लेग इधर, बुलिश लेग यहाँ पे। ठीक है, और ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कैंडल स्विप करके यहाँ पे क्लोज हो रखी है, यानी कि पूरा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। अब ये हो गया हमारे लिए डिमांड जोन। ठीक है, क्योंकि वीकली बायर्स भी अपने बुलिश है। और मंडे ओपन होने का अपने पास इधर, इसको करते हैं यहाँ पे मार्क, फ्राइडे। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ये है नेक्स्ट डे ओपनिंग अपने पास। ठीक है, इधर मंडे। अब वीकली देखें अगेन, आपके पास वीकली कैंडल हो रखी है क्लोजिंग बेरिश पर, अगर लो से हाई फिब लगाए हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो आपके पास अभी भी 50% के ऊपर है, यानी कि जो बायर्स है आपके
वो बुलिश है, वो टारगेट कर रहे हैं वीकली हाई का, प्रीवियस वीक हाई और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और नेक्स्ट टारगेट है ये बाय स्टॉप्स। ठीक है, अगेन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे इधर देखिए प्रीवियस लिक्विडिटी ले चुका है ग्रैब यहाँ पे, और इस वीक में है लिक्विडिटी। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी उठा के अगेन डे हो रखा है बेरिश क्लोज। अगेन लो से हाई फिब लगा है प्रीवियस डे का। ठीक है, अगेन आपके बाहर से बुलिश 50% के ऊपर क्लोज हो रखा है, यानी कि अगेन टारगेट हो सकते हैं बाय साइड। एक मिनट। ठीक है, चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन पीओई कौन से थे हमारे पास, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया, और इसमें ऑब्जर्वेशन जो था हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस ये। ठीक है, यहाँ पे ये हो रखा है फेल। ठीक है, कोई रिजेक्शन नहीं, डायरेक्ट फेल। यानी कि इसके नीचे की एरिया जो भी है हमारे पास यहाँ से, ये है डिमांड एरिया। अब इस डिमांड एरिया से हमारे पास अगेन ऑब्जर्वेशन पीओई बना रखा है यहाँ पे। ये हो गया इधर। अब यहाँ पे बात करें, ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम देते हैं अपन ओबीएस। ओबीएसपी। ठीक है, यहाँ पे, या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे गैप अप ओपन के साथ मार्केट ने क्या रखा है, इसको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। जी एक मिनट इसको। चलते हैं यहाँ पे, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग, यानी आपके पास क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस था वो फेल हो रहा है और मार्केट हो रहा है बुलिश। ठीक है, यहाँ पे, यानी कि अगर इसका वापस से रिटेस्ट होता है इस कैंडल का, अगेन ये कैंडल अपने पास पूरी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे यहाँ पे स्वीप हो रखा है और क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये पूरी जो डिमांड एरिया इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ये अपने पास पूरा डिमांड एरिया बनेगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और यहाँ पे हम ले सकते हैं रिस्क क्या, बाइंग का, और टारगेट हमारा होगा ये हाई। ठीक है, इधर अगेन इसको 5 मिनट भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इसके अगर देखें सिंगल, तो सिंगल मूव है, और ये वाला भी यहाँ पे सिंगल ऑर्डर फ्लो बनना पड़ा है यहाँ पे मिटिगेशन, और ये पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। अगर ऑब्जर्वेशन पीओई की यहाँ पे छोटी सी बात करी जाए तो ये वाला था इधर। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफाइन किया गया है इधर। चलते हैं वापस से 1 घंटे की ओर। अब देखते हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। यहाँ पे हुआ आपके कैंडल क्लोज, और अगर अब हम चाहें तो ये जो भी क्लोज हुआ है इस लो से इस हाई तक का फिब लगाएंगे जो भी, और 50% या फिर जो भी हमारे पास इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से हम ट्राई करेंगे बाय का, और एसएल रखेंगे इस लो के नीचे। अगर यहाँ पे आ रही है हमारे पास, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एसएल हिट हो रखे हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन है। और अगर हम यहाँ से अगर रिस्क ले रहे हैं तो इस गैप डाउन, यानी कि इस ब्लैक कैंडल के नीचे एसएल रखना होगा। 170 पिप का हमारा एसएल जाएगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ये आपको क्या लग रहा है, क्या हम इस ट्रेड को ले सकते हैं यहाँ पे? और टारगेट अगर हमारा 70 का है तो हम 36 या 37 टीपी रख सकते हैं इधर। बताओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एसएल हिट हो के यहाँ पे क्या बना रखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है ना एक तरह से। तो यह आपका सही एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे। ये सॉरी, यहाँ पे एंट्री, ये आपका एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट रख रहे हैं हम 1:2। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं।
थोड़ी स्पीड करते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट डन हुआ, 1:2। और अब इसको हम एज अ स्विंग भी होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन करके, क्योंकि अब 1:2 के बाद हम कुछ ब्रेक इवन करेंगे और नेक्स्ट टारगेट है हमारा अगेन हाई। ठीक है। अब इस दौरान अगेन हमारे पास ये क्या बन गया यहाँ पे, ये जो आपका हुआ है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इधर, यहाँ पे, इधर। यानी कि अगेन आपके पास ये हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, ये हो गया पीओआई। अगर यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो एज पर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई पीओआई पे आया और यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन पीओआई ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे अगेन वही सेम एरिया है। हम यहाँ पे अगेन देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बने और हम उसको अगेन कंफर्मेशन ले, या अगर हम डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर एसएल हमारा इसके नीचे जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे आने का, और अगेन यहाँ से ट्राई करेंगे कोई सेटअप बने, देन अगेन हम हाई की ओर देखेंगे मार्केट को। ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगेन आपके पास यहाँ एक स्विंग बना हुआ है, ये हाई। तो अगर आप देख रहे हो इस लो से, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने आपके पास यही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, तो ये आपके पास हुआ स्विंग, ठीक है, हायर लो, और ये आपके पास हाई। अब यहाँ से 50% आप मार्क कर सकते हो फिब, इस लो से इस हाई तक। ठीक है। और इसके 50% आपके पास यही निकल के आ रहे हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे। लेट्स सी अगेन, यहाँ पे ये आपके पास ये टारगेट अचीव हो गया, यानी कि अगेन मार्केट ने एक हाई बना दिया न्यू। तो आपके पास अब इस एरिया में एक लास्ट ऑर्डर फ्लो, और यहाँ पे ये सब क्या है, ये प्रीमियम एरिया है। तो अब आप इसको अगेन ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हो, या ऑब्जर्वेशन, अगेन ये भी ऑब्जर्वेशन, ये एक पीओआई है आपके पास अगेन यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये प्रीमियम एरिया है, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं डायरेक्ट तो हम रिस्क हो सकता है हमें, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, बाय साइड लिक्विडिटी यानी कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट हुई है, तो यहाँ से बड़ा पुल बैक भी ले सकता है, ये भी हमारे ध्यान में है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं जो भी हमारे पास कंफर्मेशन हो रहा है। अगेन आपके पास और एक बेरिश इम्बैलेंस, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है पर बुलिश इम्बैलेंस ज़रूर बना। अगेन आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पे, जो यहाँ पे भी आपके पास अगर कोई ट्रेड बन रही है ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ो। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सेटअप चाहिए तो ये नहीं है उसके लिए। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो रिस्क, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आप सारे रिस्क प्रीमियम में ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से एसएल इसके नीचे भी रख रहे हो आप, इस रेजिस्टेंस के नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर एसएल इसके नीचे रख रहे हो तो ये रिस्की एरिया है सारे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन नहीं है, कोई आपके पास ऑब्जर्वेशन पीओआई फेल नहीं हुए हैं। ट्रेंड है, ट्रेंड आपके साथ चल सकता है भली। अगेन गैप अप, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए कोई ऑर्डर ब्लॉक बने। ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये रिजेक्शन हुआ है, ये वाला। ठीक है, और इसको आप डाल सकते हो ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पीओआई। नेक्स्ट अगेन रिजेक्शन, अगेन आपके पास ये क्या बन जाएगा, सेम ऑब्जर्वेशन पीओआई बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगेन अब जब तक ये फेल नहीं होता आप बाई की ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि यही आपके पास कंफर्मेशन है। अदरवाइज मार्केट क्या हो सकता है, ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये हाई कंफर्म हो जाएगा, ये स्विंग आपके पास कंफर्म है यहाँ पे, और आपके पास स्विंग लो भी कंफर्म है, ये वाला। तो आप यहाँ से इस लो से इस हाई तक जो भी पीओई निकालेंगे, यानी कि इस लो से इस हाई तक आप जो भी देख रहे हो यहाँ पे, अभी मार्केट क्या है, प्रीमियम में, यानी कि प्रीमियम से ड्रॉप होता है,
और ये है आपके डिस्काउंट लेवल अगेन यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्काउंट में हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो का मिटिगेशन ब्लॉक और नीचे वाला भी डिस्काउंट है। ठीक है, ये सारे डिस्काउंट एरिया है, हमें देखना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ना कि डायरेक्ट बाय। अगेन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो रेडी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एक तरह से बन रहा है। तो जब हमने देखा कि मल्टीपल पीओआई यानी कि हाई रेजिस्टेंस मल्टीपल रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक फेल होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक पीओआई का काम करता है, यानी कि हम उसके रिटेस्ट पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फेल नहीं, अगेन रिजेक्शन डाउन की साइड। ठीक है, इधर अगेन हम्म यहाँ पे यहाँ पे ठीक है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट है हाँ। ये आपकी लास्ट लिक्विडिटी थी इस लेग की। ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रीमियम एरिया स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, इधर से। पर अगर आप इसकी बात कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पास एक लास्ट, क्योंकि यहाँ से तो सेल आया ना और इस पे डिफेंस है, तो ये भी आपका एक यहाँ पे अगेन, अगर हम चाहे इस एरिया को मार्क कर रहे हैं, अगेन रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इस हाई से इस लो तक। अगेन अब इसमें भी हमें सेल देखना है, हम इसको भी ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं। लो टाइम फ्रेम पे चल के यहाँ पे कोई आपका ऑब्जर्वेशन अगेन, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे ये फेल हो रहे हैं, आप अगेन इसको क्या टारगेट कर सकते हो, ये लो को। ठीक है, पर ये डिमांड से भी ऑब्जर्वेशन फेल हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। मैं इसका डिस्काउंट मार्क कर रहा हूँ, 1 घंटे पे आते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसको जब तक ये फेल नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती। ठीक है, इधर, तब तक हमारे लिए ये सेल है, हम ये मान के चल रहे हैं। और आपका कहना है कि यहाँ से हो सकता है सेल। ठीक है, पर यहाँ पे आपको 1 घंटे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे पे अगेन आपको कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो एंड डिस्प्लेसमेंट हो, तब आप सेल ले सकते हो, और ये है आपकी डायरेक्ट एंट्री। तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ पे कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने देना पड़ेगा, उसके बाद आप सेल कर पाओगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और आपको सेल लेना है तो फिर 5 मिनट के अलावा कोई डायरेक्ट एंट्री के अलावा कोई चांस नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट पे हम आते हैं और इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये वाला, ये फेल हुआ है। तो आप क्या कहाँ पे लोगे ट्रेड बताओ इसमें। अब ये आप लो टाइम फ्रेम पे चले गए। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम पे आपके पास ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर कोई डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, ठीक है, 5 मिनट पे, टाइम और प्राइस आपके पास सही है। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है न्यूयॉर्क सेशन, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हुई है, एक तरह से हाई रेजिस्टेंस ही है, नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपके पास एक सेटअप है एस पर 5 मिनट, और एस एल आपको रखना पड़ेगा इसके नीचे। और अगर आपको फिर, क्योंकि ये आपका पूरा एरिया है, तो फिर आप एस एल स्विंग ये देखोगे जो कि 150 आएगा, फिर टारगेट भी आपको उस हिसाब से चाहिए। पर आपको पता है नीचे डिमांड एरिया है, तो फिर आप इतना एस एल भी नहीं रखोगे। तो आपका एस एल होगा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर 80 पिप, और ये आपका टारगेट है। ठीक है, 1:2। तो यहाँ पे हम एक सेल कर लेते हैं, ये आपका एस एल, और एस एल जाएगा इस हाई के ऊपर, और ये टीपी। ठीक है, आपके हिसाब से ये है हमारे पास एरिया, देन हाई टाइम फ्रेम, और रेजिस्टेंस पे है, और अभी बुलिश का कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेट्स सी,
रिपीट करते हैं। क्या हुआ है? गैप अप, नेक्स्ट डे ओपन, टाइम और प्राइस वर्क नहीं किया। गैप अप आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट डे, अगेन 1 घंटे पे चलो, आपका एसएल गया हुआ है यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, अभी भी। हाँ, अब यहाँ पे गैप अप हुआ है इधर। और अब हम क्या लग अब जो मैं बात कर रहा था 1 घंटे के हिसाब से, अब ये जाएंगे आपके ऑब्जर्वेशन में, राइट? ये है ऑब्जर्वेशन पीओआई। अब आपको वेट करना है इसका ब्रेक होने का, उसके बाद आप क्या करोगे? सेल। लेट्स सी। ठीक है, रिजेक्शन। यहाँ पे अगेन, यहाँ से क्या दिखा इसने? सपोर्ट। इसको पूरी तरह से फेल नहीं किया। ठीक है, यानी कि ये जो है आपके पास यहाँ पे, ये फेल हो रहा है और ये हो रहा है बुलिश। ठीक है, तो ये है आपके पास, इसके ऊपर क्लोज चाहिए आपको। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट तो हुआ पर प्रॉपर नहीं हो पाया। अगेन 5 मिनट पे चलते हैं। ये क्या कर रहा था यहाँ से? अगेन हाई रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हो गई लो रेजिस्टेंस। ये टाइम और प्राइस देखे अपन, तो ये एशिया सेशन मॉर्निंग आपके पास एज पर इस रेंज की लिक्विडिटी लेके यहाँ पे ये कर रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपके पास पीओई कौन सा हो गया? अगेन ये पीओई हो गया इधर। ये आपके पास पूरा पीओई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे तो ये है आपका ऑब्जर्वेशन। अब जो इधर ऑब्जर्वेशन में डाले थे अपन ने यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से सेल लिया अपन ने, डिमांड से डिस्काउंट एरिया है ना ये तो अब यहाँ से लेने हैं, वो तो गलती थी। प्रॉपर मैंने बताया कि ये लिक्विडिटी है यहाँ पे। सेल स्टॉप, और सेल स्टॉप के बाद अपन ने सेल लिया जिसका एसएल अपने को लगा। अगेन अब ये ऑब्जर्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके डिस्काउंट अपने लिए क्या हो गए? अगेन बाइंग एरिया। ये कंफर्मेशन है कि अगर अब यहाँ पे आता है तो हम बाय ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वीक स्वीप हुई है, यानी कि इस वीक में भी लिक्विडिटी है, तो हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं एक। ठीक है, इधर लेट्स सी अगेन कंटिन्यूशन यहाँ पे, ये क्लोजिंग है। तो आप बताओ, अब ये एक्सपेंशन है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से अपनी क्या ट्रेड बनेगी कि जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, यानी कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है इस एरिया में, इधर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लान है कि मैं इस हाई पे, यानी कि यहाँ पे रखूँ, और असल में इसके हल्का सा यहाँ पे रख सकता हूँ इसके नीचे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही पीओई है यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो असल में इसके नीचे रख रहा हूँ। और टारगेट मेरा फर्स्ट हाई रहेगा टर्टल सूप, एंड देन मैं हायर हाई जाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंट्री इसलिए जाएगा इस लो के नीचे, और टारगेट रहेगा हाई यहाँ पे फर्स्ट। $24 का एसएल है और $50 का मेरा टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एशिया का एक्सपेंशन है। न्यूयॉर्क का होता तो अलग बात है, पर एशिया में अपन देखते हैं कि कोई ऑर्डर फ्लो बनता है तो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता। ये भी हमें ध्यान में है। बस हम अजम्पशन कर रहे हैं, सेटअप अपने पास यही है, क्योंकि प्रीवियस भी अपने पास यही था, एशिया का ही था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, एक्सपेंशन अगेन रिजेक्शन। ये देखो यहाँ पे अपने पास ऑलमोस्ट 140 पिप, सॉरी 80 पिप, अगेन रिजेक्शन। यहाँ पे ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी के अंदर। अब ये बन गई है लिक्विडिटी यहाँ पे। अब अपने पास ये ट्रेड हो गया रिस्की, यानी कि एसएल जा सकता है, हम इससे हट रहे नहीं है, पर एक अजम्पशन है कि हो सकता है एसएल जाए। अगेन अपने पास यहाँ पे है लंदन सेशन। अगेन
अगर इसके नीचे होता, अभी तो ये हल्का सा नीचे है करके एसएल गया नहीं है, पर एक तरह से मान लेते हैं ये अपना एसएल है। ठीक है। और ये है बेरिश पीओआई अगेन यहाँ पे। और अब हम हमारे जो बायर्स है वो बुलिश है, अभी हम सेल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अपना एक ही प्लान है बाय। अगेन अपने पास इसको भी ऑब्जर्वेशन में डालेंगे यहाँ पे। ये भी ऑब्जर्वेशन पीओआई है। और देखा जाए तो यहाँ पे ये लो लिया गया है, एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, क्लोजिंग नहीं है अभी भी। ये देखो। ठीक है। अगेन एक्सपेंशन, पर अभी हमारे पास पीओआई फेल नहीं हुआ अगेन यहाँ पे। रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, पीओआई फेल। अगेन अपने पास क्या बन गया यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक बना ऑब्जर्वेशन पीओआई के पास अगेन। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पे। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक में टी ऐसा यानी कि ट्रेड लिया जा सकता है अगेन। टाइम और प्राइस के हिसाब से लंदन सेशन में हमें ये मिलेगा, सॉरी न्यूयॉर्क में। और परफेक्ट एंट्री है अगेन। एसएल हम रखेंगे इस लो के ही नीचे, फिर से वही हमारा एसएल होगा। और 150 पिप का एसएल, तो हम टारगेट रख रहे हैं 300 पिप का। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, वैलिड है या कोई यहाँ पे आपका कोई डाउट है? और पहली हमारी जो एंट्री थी उसका हम एसएल पकड़ के पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे रखा था तो वो एसएल ही है एक तरह से, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगेन एसएल इसके नीचे, एंट्री वही। और टारगेट हमारा 300 का अगेन यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यू एक्सपेंशन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, पीओआई है। बायर्स हमारे बुलिश है, डेली बायर्स हमारे बुलिश ही है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है। और ये है 50% एरिया हमारे पास अगेन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे, यहाँ पे ये मिटिगेशन से ही चला गया अगेन इधर। हमें यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफाई करना होता तो कर सकते थे। ऑर्डर फ्लो से गया एक्चुअली, थोड़ा हमारे पास मॉडिफिकेशन में गलती हुई है। 5 मिनट आके देखना था इधर। जो एंट्री थी हमारी सही थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक यही हुई है ऑर्डर फ्लो की। देन हमारे पास ये भी सक्सेसफुल है। ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन ये ऑब्जर्वेशन पे हुए थे ये वाले। ऑब्जर्वेशन यानी कि जहाँ पे इसके डिस्काउंट एरिया यानी कि ये वाले। ठीक है। अगेन ये है अपने पास डिमांड जोन यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है तो अगेन क्या हो सकता है, मार्केट कंटिन्यूशन इधर। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो बाइंग आई हुई थी ना यहाँ पे लंदन, सॉरी न्यूयॉर्क में, ये जो न्यूज़ की कैंडल बनी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पे न्यूज़ आई हुई थी। तो इसी के अगेन ये पूरी लिक्विडिटी एक के अंदर ही रन हुई है। ठीक है, ये सिंगल। हाँ, यानी कि ये सिंगल, ये पूरा मूव क्या है, सिंगल लेग है ये पूरी सिंगल लेग है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो इसके अंदर है यानी कि ये पूरी लिक्विडिटी है, हो सकता है यहाँ पे ट्रैप। ठीक है, पर ये अपने लिए है एरिया। टाइम और प्राइस के हिसाब से देखेंगे अगर यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बना पड़ा है लंदन में, तो लंदन के जो ऑर्डर फ्लो है अपने पास पता है फेल हो सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई चांसेस नहीं है, पर यहाँ पे फिर से वही सेटअप बन रहा है तो हम इसको भी कंटिन्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। और अगर देखा है इंड्यूसमेंट ले चुका है, मार्केट हो रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अभी कैंडल क्लोज नहीं है। ठीक है। और हमारे पास एक्स्ट्रा बाय स्टॉप टारगेट अभी बहुत ऊपर है, यानी कि मार्केट हायर आई तो है अभी। ठीक है, यहाँ पे हुआ है क्लोज। क्लोजिंग के साथ अपने पास कहाँ ये लो कंफर्म हो गया यहाँ पे।
ये सारा यहाँ पे इसका बीच का जो भी था हटाते हैं। ठीक है, ये अपने पास ऑब्जर्वेशन पीओआई। और ये सिंगल लेग है, यानी कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली, अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक हुआ नहीं है अपने पास। और लो टू हाई फिब लगा के देखें, इस लो से इस हाई तक। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हाई है तो 50% इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ रहा है, ऑब्जर्वेशन पीओआई के नीचे आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अगेन उस ऑब्जर्वेशन पीओआई पे आया, टाइम देखे, टाइम है न्यूयॉर्क सेशन पे आया हुआ है, देखते हैं 5 मिनट पे कुछ बन रहा है अपने पास यहाँ पे। अभी हुआ है बेरिश से रिजेक्शन और इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्वेशन पीओआई। इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो हम सोचेंगे कि अगेन बाय किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं। नीचे आया आगे, 5 मिनट लो बना है यहाँ पे, स्वीप, यानी कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। अगर होता है तो हम कंटिन्यूशन में जाएंगे। नहीं, नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं यहाँ पे। अगेन प्राइस डाउन। ठीक है, अब ये पूरा जो ऑब्जर्वेशन था अपना इधर यहाँ पे बाइंग के लिए, वो हो गया बेरिश, यानी कि इसके ऊपर वाला एरिया ये बेरिश हो गया ना अपने लिए अगेन, यहाँ पे एक तरह से ये वाला एरिया। हाँ, पर यहाँ पे अपने पास देख रहे हैं अपन कैंडल सारी मिटिगेट होती हुई आ रही है ना इधर, कोई इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे है, यानी कि बाय स्टॉप्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो फेल हुआ है। और अगर इंडस्टमेंट की बात की जाए तो अब इसके लिए कौन सा इंडस्टमेंट हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना लास्ट, क्योंकि इसमें कोई पुल बैक ही नहीं है वैलिड, इंटरनल है ना सब कुछ। तो फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी कि ये इसने 3 पीडी है स्पीड के साथ ब्रेक की है, यानी कि -पीडी है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है सेल का या नहीं, इस बार स्टॉप पे। अगर देखें ये पीवाई बार स्टॉप एंट्री, एसएल हमारा बैठेगा 140 पिप का। अगर ये हाई रेजिस्टेंस करते हुए जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है वो भी, क्योंकि ये 50% आपके पास विदाउट रिजेक्शन फेल हुए है ना। ये जो आपके पास डिस्काउंट एरिया था, आपके पास कोई रिजेक्शन लिया है यहाँ पे इन एरिया में। तो हमारे लिए ये हो रहा है बेरिश। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है अगेन। अब यहाँ पे भी है हमारे पास, अभी फेल नहीं हुआ है, यानी कि डिमांड एरिया ऑलमोस्ट है। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन अगर कोई बन रहा है तो हम लेट्स देखेंगे उसको। यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है, ये पूरा हमारे पास लास्ट बाइंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन, ये आपके पास वैलिड पुल बैक यहाँ बना अगेन। ये रहा ऑब्जर्वेशन पीवाई। ठीक है, इधर रिजेक्शन अगेन ऑब्जर्वेशन, ये रहा ऑब्जर्वेशन अब अपने पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस से रिजेक्शन ले चुका है अगेन। अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो हम बाय की ट्राई कर सकते हैं, स्पीड के साथ हमें चाहिए। रिजेक्शन, देखो रिजेक्शन आया, अभी फेल नहीं हुआ अभी भी। रिजेक्शन, ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई बाइंग की कंफर्मेशन नहीं बनी इस एरिया में। और ये क्या था, इसका 50%। इधर हाँ बिल्कुल। अब आपके पास अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है ना, ये यानी कि जो ऑब्जर्वेशन में अपन ने डाला था, यानी कि ये एरिया हो सकता है आपके पास बेरिश सेल के लिए अब, क्योंकि अब आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना ये, यहाँ पे, यानी कि अब आप इस पे क्या कर सकते हो, सेल कंफर्मेशन, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस और अगेन लो रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आने के बाद आप मार्केट में सेल कर सकते हो। अब एसएल आपको इस हाई के ऊपर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है। तो एसएल आपका कहाँ जाएगा, इस हाई के ऊपर। अब यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है ये सारे जो ऑर्डर ब्लॉक थे इसके अपोजिट, ठीक है, ये डिस्प्लेस हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, इस हाई से इस लो तक फिब लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी डिस्काउंट मिले वो आपके लिए क्या है, सेल एरिया, यानी कि प्रीमियम। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। नीचे हमारे पास प्रीवियस एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। बाकी अगर ऑर्डर फ्लो की बात की जाए, ये भी एक ऑर्डर फ्लो ही है, क्योंकि यहाँ पे अनमिटिगेट है ये जोन, ठीक है, अभी ऑर्डर फ्लो में आ रहा है। और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर की। सी थोड़ा फास्ट करते हैं। गैप अप, रिजेक्शन, ये है ऑब्जर्वेशन पीओआई, ठीक है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ था, और ये एरिया अपन ने देखा है कि ये 50% अपने लिए रह गया था प्रीवियस में, ये ऑर्डर ब्लॉक से गया हुआ था। पर ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेट है इसका, इसका अगर 50% देखें तो ठीक है, अभी आया हुआ है। लेट्स सी ऑब्जर्वेशन पीओआई पे क्या होता है। कोई रिजेक्शन अगेन, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वेशन पीओआई से, यहाँ पे ये एंट्री कर सकते हैं अपन इस एरिया पे, इस ऑब्जर्वेशन पीओआई पे। यहाँ पे फेल हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अपन क्या टारगेट कर सकते हैं, बाय स्टॉप्स यहाँ पे, ये लिक्विडिटी यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक। अगर यहाँ पे एंट्री बन रही है तो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे ली जा सकती है इसके डिस्काउंट में। इसका 200 जा रहा है। अगर हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, एसएल इसका लो का रख रहे हैं, ठीक है, इधर। तो तो रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं बैठ रहा है 1:2 का। तो हम अगर देखें तो यहाँ तक हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा, या ब्रेक इवन करना पड़ेगा ब्रेक करने के बाद, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बाय की एंट्री एसएल इस लो के नीचे, और टारगेट ये वाला रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी एंट्री, आपके यहाँ पे बाय स्टॉप हिट हो गए। तो अब आप इसको क्या करोगे, ब्रेक इवन, और 50% पहले क्लोज करोगे, ठीक है। अच्छा पूरा ही हो गया, सॉरी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगेन यहीं पे आया, अगेन आपके पास क्या है, बुलिश पीरियड है, ऑर्डर फ्लो 5 स्टॉप्स के बाद यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ से हो सकता है हायर आई। अब देखो ये है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे हुई है फिर से, ये वाला, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर दिया बिल्कुल। और ये है बेरिश ऑर्डर फ्लो, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, पर इसके ऊपर एक हल्का सा इम्बैलेंस है, पर ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
नीचे अगेन, अब यहाँ से क्या हो गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, यहाँ से मेरे से एक मिस हुआ एक चीज़। ये आपके पास लो, यहाँ पे हुआ ये ब्रेक, ये फर्स्ट पुल बैक था, ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक ब्रेक हुआ, मार्केट ने ऑब्जर्वेशन से हायर ए लगाया। अगेन यहाँ पे एक जो चीज़ हुई वो मेरे से मिस हुई थी, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और ये इम्बैलेंस, यहाँ पे ये मिस हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से अपने पास अगेन यहाँ से बाय की ट्रेड बन रही है, पर हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे कोई अपोजिट, जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इधर कहीं बन रहा है, तो अगेन अगर इसका हम ऐसे ले भी रहे हैं, ऐसा इतना लास्ट टाइम बैलेंस से ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट पुल बैक ब्रेक हो रखा है, और ये बाय स्टॉप्स लेके आया हुआ है, एक तरह से बेरिश भी है और बुलिश भी, दोनों है। टाइम और प्राइस के हिसाब से ये एशिया सेशन है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, यहाँ पे प्रीवियस डे लो लेके आया, यानी कि लिक्विडिटी कलेक्ट की हुई है इसने, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे। 5 मिनट आते हैं, यहाँ पे देखो ये पूरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई है इसने इधर से, जहाँ से सेल आया था, ठीक है, राइट है। ये अपने पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 5 मिनट पे भी है, ये वाला सिंगल कैंडल, ठीक है। देखते हैं इसको 5 मिनट पे, लो, ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑब्जर्वेशन पे हुई ब्रेक, राइट। अब ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, और टारगेट क्या होगा अपने पास, यानी कि इस हिसाब से अपन टारगेट करते हैं, कि ये हाई फर्स्ट इधर, राइट है। तो यहाँ पे अपने पास है बाय, एसएल अपने पास इस लो के नीचे, ठीक है। यहाँ पे 150 का जा रहा है, ये सारे अपन हाई टाइम फ्रेम के ट्रेड ले रहे हैं ना। अगर चाहे तो 5 मिनट के हिसाब से हम इसके नीचे भी रख सकते हैं, इधर 100 पिप कर सकते हैं, पर इसमें हमारी साइकोलॉजी खराब होगी ट्रेड की। ये है हमारे पास एक डिफेंस एरिया, इसको भी हम मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी एसएल इसके नीचे रखें या इसके नीचे, बताओ क्या सजेशन है। इस लो के नीचे हमारा एसएल है, ठीक है। अगेन कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास अगेन 1:2, सी, अभी 1:2 हुआ नहीं है, पर आपके पास ये आप ये आपका एसएल हो जाएगा, ब्रेक इवन। और अब हम एक एक क्लोज कर सकते हैं, 50% सेव कर सकते हैं कम से कम, और बाकी हम, ये हाई टारगेट है अपना यहाँ पे, सी, अगेन ये आपके पास डन हो गया। इसमें अपने ज़्यादा दिक्कत की सामने नहीं करना पड़ा, एशिया सेशन है, और ये कब तक हुआ क्लियर, न्यूयॉर्क सेशन तक ये डन हो गया आपके पास बाय, यानी कि मॉर्निंग से ही आपके पास बाय बना, तो न्यूयॉर्क हो सकता है रिवर्सल, ये आपके पास बेरिश पीडी है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से इंटरनल इंड्यूसमेंट लिया हुआ है, और मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है इधर, ठीक है, यहाँ पे, राइट, इधर। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन फेल हुआ है, देखो, अगेन रेजिस्टेंस और हाई, ये अगेन अपने पास क्या हो गया अब यहाँ पे, पीओआई बेरिश, या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, हाँ, ये वाला, ये ऑब्जर्वेशन हो गया ना, बे, ये भी हो गया बिल्कुल, ये दोनों ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हमने देखना है कि क्या हो रहा है। अगेन रीटेस्ट हाई, अगेन
यहाँ पे अपने पास इस एरिया में आया हुआ है। यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अपने पास कुछ गड़बड़ है, देख ले 1 मिनट, फिब लगा के, हाई टू लो फिब 50%, 61 पे टैप हुआ है यहाँ पे। और ये ऑब्जर्वेशन फेल हुए हैं स्पीड के साथ यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पे वही थे। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आपका सिनेरियो आ रहा है बताओ, यहाँ पे क्या सेल हो सकता है? न्यूयॉर्क सेशन का डिस्प्लेसमेंट ही है, ये याद रखो। तो अगर हम ट्रेड ले रहे हैं इस न्यूयॉर्क सेशन के एरिया में, और ये है अपने पास बाय स्टॉप, और ये है बेरिश इम्बैलेंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे वही फेल हो गया है, और ये बन रही है बेरिश ट्रेड, तो क्या हमारी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होगी, इस एरिया में, इस ऑब्जर्वेशन पीओआई पे, यहाँ पे, राइट? तो ये हमारी ट्रेड होगी, एसएल हमारा इस हाई के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 200 पिप का एसएल है, और टारगेट हमें चाहिए 40 पिप, यानी कि सीधा सीधा हमारा टारगेट इस लो के भी नीचे जा रहा है। तो क्या आपको ये लग रही है ट्रेड सक्सेसफुल? क्योंकि अब ये फेल हो चुके हैं ऑलरेडी, और कम से कम ये बेरिश यानी कि ये बुलिश इम्बैलेंस तक मार्केट आ सकता है, ताकि हमारी ट्रेड ब्रेक इवन हो जाए, राइट? अगेन यहाँ पे हम सेल लेंगे एसएल हाई के ऊपर, लो टारगेट, और फर्स्ट टारगेट ये लो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टीपी इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि 1 घंटे का सेटअप है, स्विंग सारी ट्रेड स्विंग ही बन रही है। TP1, ठीक है, अगेन कंटिन्यू, ये आपके पास यहाँ पे एंट्री एक्टिव, फर्स्ट टारगेट हिट, फर्स्ट टीपी हिट हो गया यहाँ पे, और अब आप इसको करोगे मैनेज इधर कहीं, हो गया। अगेन आपके पास इस बुलिश इम्बैलेंस से टैप हुआ इधर, यहाँ से अगेन ये आपके पास क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन पी हुई फिर से, ये वाले, ठीक है, यानी कि ये इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो ये फिर से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं कंटिन्यू, और अगर अब बच चुके हैं, नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है इधर, यहाँ पे, इस डे पे, ये नेक्स्ट डे अगेन, अब ऑब्जर्वेशन फिर से फेल हुआ, रिटेस्ट हाई टारगेट कर रहा है, ठीक है, सी अगेन कंटिन्यू, अगेन टैप हाई, ऑब्जर्वेशन में जाएंगे अगेन ये पीओई, और ये है हायर आई के लिए ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये क्लोज करने की रहेगी, ये अपना एसएल है। अगेन इक्वल आई छोड़ा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ऑब्जर्वेशन, यहाँ से क्या व्यू आ रहे हैं अब, ये यहाँ पे क्यों फेल हुआ है, इक्वल आई छोड़ के, टाइम और प्राइस देखे, लंदन सेशन, देखा जाए ये अभी भी एक ही लैग के अंदर ही है, इक्वल हाई अभी भी छोड़ के आया है, और एक ऊपर हमारे पास पड़ा, हाँ, और ये वीक है हमारे पास लिक्विडिटी, राइट? हमने ये वीक को कितने बार ट्रेड किया है, इस वीक को, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास इसी वीक से गए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि इस वीक से हमारे पास हाई हो सकता है, पर इसके लिए जाना हमें लो टाइम फ्रेम पे, अगर हमें न्यूयॉर्क में इस वीक से ट्रेड करनी है। डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं क्या है, डेली टाइम फ्रेम हमारे पास एक तरह से इंडिसिजिव है, ठीक है, यहाँ पे, मतलब ना ऊपर ना नीचे, पर बाय साइड लिक्विडिटी कलेक्ट कर रखी है इसने, इसलिए रिजेक्शन आया है उस वीक से फिर से हमारे पास,
अगेन अब यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे हमें समझ आ रहा है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो रही है यहाँ पे। ये है ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे स्वीप हो रखा था। तो ये तो डायरेक्ट एंट्री के सिवा और कुछ है नहीं अगर हमें लेना है इसको। यहाँ पे 5 मिनट का हम देख सकते हैं कंफर्मेशन। पर अगर हम मान के चल रहे हैं हमारे पास डायरेक्ट एंट्री है 1 घंटे के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप। एसएल जाएगा वीक के नीचे, टारगेट होगा अगेन हमारे पास हाई, इक्वलाइज ऊपर के। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ऊपर बना क्या है एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल की तरह। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है और कुछ। ये देखो आपके पास हाई चला गया ना ऑलरेडी। ये एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है वीक की। मार्केट अगेन पहले ही हायर हाई निकल गया इस बुलिश इम्बैलेंस से यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये वीक अनमिटिकेट रह गई। अब इसको निकालते हैं, ये एंट्री अपने पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और वीक अनमिटिकेट है। अगेन अपने पास इस बेरिश पी से टैप हुआ। ये क्या बन गई, एक रिजेक्शन वीक बन गई यहाँ पे, ये वाली। ये हाँ, ये 5:30 PM की है। अगेन 1 घंटे पे चलते हैं। ये वीक है अनमिटिगेटेड। यहाँ पे सारा क्या है, खिचड़ी है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर कोई ट्रेड तो अपने पास नहीं बन रही है। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि ये जो रिजेक्शन आया हुआ है यहाँ पे, इसको लेने जा सकता है मार्केट, क्योंकि ये तो एक लो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे। अगेन देखते हैं। यहाँ पे अपने पास कोई डिस्प्लेसमेंट शो हो अगेन, या आया वीक, ये डिस्प्लेसमेंट राइट इस वीक से अनमिटिगेट। ये जो अपनी एंट्री थी वो एक्चुअली परफेक्ट एंट्री हुई, पर टाइम और प्राइस सही नहीं था, 10 साढ़े 10 बजे हुई ये ये एंट्री बाइंग की इस अनमिटिगेट वीक से। ठीक है, एक तरह से ठीक है, अपने यहाँ पे डिसीजन चेंज हुए, पर अपना जो पीओआई है वर्क किया। अगेन टारगेट है रहा है ये हाई, गैप अप टारगेट यहाँ पे। ठीक है, अगेन ये डिस्प्लेस हुआ। अब ये अपने पास क्या हो गया, अगेन जो ऑब्जर्वेशन में थे वो बुलिश पीओआई हो गए अगेन ये वाले बाइंग के लिए। ये नाउ हम यहाँ से अगेन बाय का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी, अपने पास हो चुकी है 12 जून तक कैंडल क्लोज। अगेन एक अपने पास रिजेक्शन एरिया सी। यह है अपने पास ऑब्जर्वेशन पीओआई फिर से डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे स्पीड आई हुई है। ठीक है, और ये लंदन का एरिया है, लंदन पे आया हुआ है। तो हमने अभी बात की कि लंदन का कोई अगर लो रेजिस्टेंस है तो हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसको रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन करे। अगेन अपने पास बुलिश पीओआई में आया यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ये बुलिश इम्बैलेंस। यहाँ पे एंट्री की जा सकती है इस बुलिश इम्बैलेंस में, क्योंकि ये पूरा ही सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। कंफर्मेशन नहीं, यही कंफर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन पहले ही फेल हो चुका है। ये डायरेक्ट एंट्री है आपके पास 200 पिप का एसएल यहाँ पे। ठीक है,
ये लो रेजिस्टेंस, और इसको हाथों हाथ डिस्प्लेस करे क्योंकि ये लंदन का एक्सपेंशन है। ठीक है। और एक तरह से अगर आप देखोगे तो फिर ये जो है ना, ये पीडीए भी है, 3 पीडीए रूल आएगा इसमें, अगर आप उस हिसाब से काउंट करोगे इसको। पर हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं न्यूयॉर्क के जोन को, ये वाला। यहाँ से रिजेक्शन भी हो सकता है। मैं चल रहा हूँ इस हाई का टारगेट में इधर। ठीक है। अगेन अपने पास इस एरिया में आया रिजेक्शन, देखते हैं टारगेट। ये एंट्री कब हुई? 12:30। टारगेट आपके पास इजी इजी होट हो गया ये, क्योंकि अपने को पता था इसका क्या है। ये पूरी मैनिपुलेशन है जो सेल आई हुई है। अगेन अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ ऊपर की ओर, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए। ये डिस्प्लेस हुआ अगेन। अब यहाँ पे अगर हम देखें फिर से, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है पूरी ये। तो इसका हमें फिर, अगर हमें इसके अंदर फिर से एंट्री करना है, तो हमें इसका इसका डिस्काउंट ही देखना पड़ेगा। ठीक है। ये पुल बैक है फिर से इसका यहाँ पे, इसको हटाते हैं अगेन। ऑब्जर्वेशन फेल, और यहाँ पे कोई इंडस्टमेंट नहीं है तो अगेन हाई, और ये इंडस्टमेंट का भी काम करेगी। ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट इसने सारे इंडस्टमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन उसी एरिया से, यानी कि कुल मिला के इधर से ही गया हुआ है। अगेन इस एरिया का डिस्काउंट एरिया, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है। एंट्री कहाँ पे लेंगे? इस एरिया में। इम्बैलेंस नहीं है ना अपने पास इस तरह से, कोई ऑब्जर्वेशन वेक नहीं हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के। अगेन तो इसमें वेट करना ही पड़ेगा। अगेन हाई, ये डिस्काउंट में आए। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है ऐसे। ठीक है, ये वर्क तो अपने पास किया हुआ है, देखो बाय स्टॉप्स ये। हाई यहाँ पे बने आपके पास इक्वल हाइस एक तरह से। रिजेक्शन स्लो है, हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। नया डे ओपन हो चुका है, डे है बुलिश। ये है आपके सर स्टॉप, डेली बायर से बुलिश, और प्रीवियस डे लो है यहाँ पे आपके पास। ठीक है। और ये है प्रीवियस डे हाई इधर। तो आपके पास ये बुलिश एरिया, आपके पास है बायर्स बुलिश, और आपको देखना है बाय की ट्रेड। ठीक है। आपके पास अगेन एक्सपेंशन हुआ इधर से ही, यहाँ पे कोई ट्रेड अपने पास बना नहीं, पर अगेन ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, बुलिश इम्बैलेंस, और सेल स्टॉप है नीचे। टारगेट अपने पास यानी कि बाय स्टॉप की तरफ आ रहा है। सी यहाँ पे ये टारगेट हो गए अपने पास, ये यहाँ पे इस एरिया से। यहाँ पे इसके बीच कोई ट्रेड अपने पास बनी नहीं टोटल। तो अपने पास अभी तक हो चुकी है फ्राइडे 13 जून, यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक की बैक टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। और अपना जो कैपिटल था $200 से $400 हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट। यानी कि अपन हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क उतना ही ले रहे हैं, और ट्रेड अपनी अच्छी बन रही है प्रॉपर। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा बैठ रहा है। ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, ट्रेड, और अपने एसएल बड़े हैं फिर भी अपने प्रॉपर है सब कुछ स्विंग हिसाब से, और अपने टारगेट भी। हाँ। तो इसको अभी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और नेक्स्ट वीक हम कल कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है चलो।